देखिए, शुरुआत करेंगे। नॉर्मली हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं आज के संकेतों के साथ। लेकिन आज संकेतों के साथ तो हम फोकस करेंगे संकेतों पर तो, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट संकेत है वो होगा बंगाल का इलेक्शन। देखिए, अभी जो गिनती शुरू होगी वो पोस्टल बैलेट की होगी। 8:30 बजे से ईवीएम की वोटिंग की शुरुआत होगी। 10 सवा 10 तक ट्रेंड क्लियर हो जाएगा कि मार्केट के लिए क्या ट्रेंड है। और आज का सबसे बड़ा क्यों रहेगा पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे। मैं एक चीज़ बार बार कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी की जो स्टेट्स हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। असम मोर और लेस फोरगोन कंक्लूजन है। केरल और तमिलनाडु भी क्योंकि वहाँ पर एक बीजेपी एक बड़ा फैक्टर नहीं है, तो इसके लिए मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट वो नहीं है। हालांकि ऑब्वियसली सभी स्टेट्स इंपॉर्टेंट हैं। अगर बीजेपी जीती तो एक बार के लिए तो बड़ी रैली हो जाएगी। हो सकता है उसमें सेलिंग आ जाए, लेकिन एक बार के लिए बड़ी रैली हो सकती है। और एक चीज़ मुझे बहुत लोग पूछ रहे थे कि अगर बीजेपी जीती तो कहाँ फोकस करें, तो आप एक स्टॉक पर फोकस कर सकते हैं, वो है बंधन बैंक। क्यों बंधन बैंक? आपको याद होगा, अभी इसका एक हफ्ते का चार्ट रखेगा। अभी बंधन के नंबर्स आए थे, हमने बात की थी कि इसकी री रेटिंग होगी, और इसमें कोई आप ये मत सोचिए कि ऊपर लेवल प्रॉफिट बुकिंग आएगी नहीं आएगी। बिंदास ऊपर गैप अप खुले तब भी लें, और वहाँ से एक अच्छा मूव आया, क्योंकि जो बार बार लोन माफ़ी का जो आता है ना, वो एक रिस्क खत्म होगा। लेकिन ये सब अगर है, ध्यान रखिएगा। शेयर पिछले कुछ दिनों में काफ़ी चल चुका है, और अगर हारी बीजेपी, हार भी तो सकती है, हम अज्यूम कैसे कर लेंगे जीती गई है। अगर हार गई तो इस स्टॉक में करेक्शन भी आ सकती है। तो ये मैं अपफ्रंट डिस्कस करना चाह रहा था, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट स्टेक है जिसका एक असर दिखेगा। इसके अलावा क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ अगर, क्योंकि अभी तो चुनाव के नतीजे आने शुरू हुए हैं। अगर बीजेपी बंगाल जीती तो इसके बड़े इम्प्लीकेशंस होंगे। एक तो होता है कि उसी दिन का मूव, वो उसी दिन का मूव तो खत्म हो जाता है मार्केट में, लेकिन एक होते हैं थोड़े से लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस। देखिए, pहले ही आपके 7 राज्यसभा सांसद बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, तो बीजेपी की स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ गई उसकी वजह से। और अगर बंगाल में भी बीजेपी जीती तो जो अगली साइकिल होगी, राज्यसभा के इलेक्शंस की 6-6 साल की साइकिल होती है, तो उसमें वो जो असेंबली होती है वो डिसाइड करती है कि जो असेंबली की स्ट्रेंथ होती है। अगर वो हुआ तो अगली साइकिल में राज्यसभा के और सांसद मिलेंगे और 2/3 मेजोरिटी की तरफ हम बढ़ेंगे। तो ये एक लॉन्ग टर्म के लिए बड़ा पॉजिटिव। वैसे क्लोज मामला है, अभी तक नेक एंड नेक चल रहे हैं यहाँ पर, जितना अभी तक के नंबर्स आए हैं। और इतना ही नहीं, मेरा ये मानना है, पर्सनल मेरा ये मानना है, वेस्ट बंगाल भारत के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है। वो नॉर्थ ईस्ट के साथ पूरा कनेक्शन है उसका, वो रिफॉर्म्स के हिसाब से एक बड़ा वो माना जाएगा ये। क्योंकि आपको याद होगा जब टाटा की वो फैक्ट्री नैनो की शिफ्ट हुई थी, वो उसने बहुत बड़ा डैमेज किया था वहाँ के बिजनेस मोमेंटम पर, वहाँ के सेंटिमेंट पर। तो उस वजह से ये एक बड़ा इवेंट होगा अगर बीजेपी बंगाल जीतती है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर, इसमें मैं बार बार ऐड कर रहा हूँ। और 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन था उसमें बीजेपी को 3 स्टेट से झटके लगे थे, महाराष्ट्र, यूपी और बंगाल, जिसकी वजह से वो अपने आप दम पर वो 272 नहीं क्रॉस कर पाई थी। उसमें से एक बंगाल भी था, तो वो एक थोड़ा सा मार्केट के लिए बड़ा पॉजिटिव होगा। उसके बाद अगले साल यूपी में भी स्टेट इलेक्शंस होने हैं, तो उस हिसाब से महाराष्ट्र का ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि रिकवरी आ चुकी है महाराष्ट्र में। तो उस हिसाब से ये एक नेशनल पॉलिटिक्स के लिए भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आज इसको डिस्कस करना चाह रहा था।